आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज भी हमें अपनी सुरक्षा में, अपने अनुग्रह में सही सलामत रखा है। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज द सी सीरीज श्रृंखला का आखिरी भाग है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें यहाँ तक अपने वचन से बहुत कुछ सिखाया है। और इस श्रृंखला के पहले भाग में हमने देखा था कमिटमेंट के बारे में, दूसरे भाग में कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में, और कल हमने देखा था कंप्लेन के बारे में। और आज आखिरी भाग में हम देखेंगे सी, जो है क्राइस्ट सेंटर्ड, जी, मसीही केंद्रित जीवन। और हम लोगों के लिए जो कि मसीही हैं, हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब परमेश्वर में हम लोग हैं, जब यीशु मसीह में हम लोग हैं, तो हमारे जीवन भी वैसे ही होने चाहिए कि यीशु मसीह हमारे जीवनों से दिखाई दें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर का आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो हम में वास करता है और यीशु मसीह का चरित्र हम में से दिखना चाहिए। तो आज भी हम बाइबल में से एक पात्र लेंगे और उसके जीवन से देखेंगे कि एक मसीही का जीवन किस तरह का होना चाहिए जब यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं। और ये पात्र नए नियम में से लिया गया है और इस पात्र ने नए नियम में से लगभग 27 किताबों में से 14 किताबें लिखी हैं। जी हाँ, आपने गैस कर लिया होगा, आज हम पौलुस के बारे में, जिसका पहले नाम शाऊल था, उसके विषय में हम देखेंगे। मेरे साथ आप निकालें प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय, उसका 1 वचन से 20 वचन। काफ़ी लंबा भाग है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और मार डालने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के लिए के नाम पर इस अभिप्राय से चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिन्हें वे इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। अब इस पंथ की क्या बात है? जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे। जी हाँ, शाऊल पहले यीशु मसीह के अनुयायियों को पकड़ता था और जेल में डालता था, क्योंकि वह ये सोचता था कि वह परमेश्वर के लिए, जो यहूदियों का परमेश्वर है, उसके लिए वो सेवा कर रहा है, सही काम कर रहा है। और इसी कारण से वह मसीहियों को पकड़ता था, जेल में डालता था। आगे, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर गया और ये शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। 7 वचन, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। और जो शब्द भी वो सुन रहे थे, हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वो कुछ ऐसा शब्द था कि उनको इस तरह मालूम तो चलता था कि वे किसी की ध्वनि सुन रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। आगे 8 वचन से आगे, तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु अब जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए, और वे 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। 10 वचन, दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि वह फिर दृष्टि पाए।
हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि वे इसने यरूशलेम में अब तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो तेरा नाम लेते हैं उनको सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जातियों और राजाओं और इज़राइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मैंने इसे चुना है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिसे तू आया है तुझे दिखाई दिया है, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। कई दिन तक उन चेलों के साथ वह दमिश्क में रहा, और वे तुरंत आराधनालय में यीशु मसीह का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। ये बड़ा भाग था, लेकिन कहानी आप समझ गए होंगे कि वो इंसान जो यीशु मसीह के लोगों को, अनुयायियों को जेल में डालता था, उन पर अत्याचार करता था, यीशु मसीह खुद उस पर प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं कि अब से तू मेरे नाम का प्रचार करेगा, अब से मैंने तुझे चुना है और तू लोगों को सच्चाई के बारे में बताएगा। और फिर हनन्याह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसको ये कहते हैं कि इसको मेरे नाम के कारण से बहुत दुख उठाना पड़ेगा। वचन में लिखा है कि मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया, उसका नाम पौलुस रखा, लेकिन उसका जो आगे का भविष्य होने वाला था वो बहुत ही ज्यादा आसान नहीं था। परमेश्वर की मर्जी में तो वो था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी में होने के बावजूद जो उसका भविष्य था, जो उसके रास्ते थे, जो उसका मार्ग था, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। और आगे हम अगर पढ़ते जाएं प्रेरितों के काम में, तो लिखा है कि वो ही यहूदी सरदार जो उसके सहायक थे पहले इन मसीही लोगों को पकड़ने के लिए, अब जब वह खुद यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू करता है, पौलुस बनता है, यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना शुरू करता है। हमने आखिरी वचन में पढ़ा कि वह तुरंत आराधनालय में जाकर प्रचार करने लगा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है। तो यही यहूदी लोग जो पहले उसके साथी थे, अब उसके विरोध में हो जाते हैं और उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, उस पर पथराव करते हैं, उसको जेल में डालते हैं, ये सारी चीजें उसके साथ करते हैं। लेकिन वे पौलुस जो है वो अलग अलग जगह जाकर परमेश्वर का प्रचार करता रहता है। इतना आपने सुना है, हम सब जानते हैं। लेकिन मैं किस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि चाहे परमेश्वर ने पौलुस को चुना था, तो भी उसके जीवन में परेशानियां काफी थी, और ये परमेश्वर की ही मर्जी थी कि वह बहुत दुख उठाए। हम लोग क्या करते हैं हमारे जीवनों में, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये है कि हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मार्ग है, हमारा जो भविष्य है, हमारा जो परिवार है, वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसी शिक्षाएं कहीं ना कहीं से हम ले लेते हैं, हमें मिलती हैं कि जब तुम यीशु मसीह के पीछे चलोगे तो सारा दुख खत्म हो जाएगा, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमारी बीमारियां चली जाएंगी, जब हम यीशु मसीह के पीछे चले जाएंगे तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और हम बड़े आराम का जीवन बिताएंगे। परंतु परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं बताता। किसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें यह नहीं कहता कि तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यहां पर भी शाऊल को, जिसको परमेश्वर चुनते हैं, यीशु मसीह चुनते हैं, और पौलुस कहते हैं कि वह मेरे नाम के लिए बहुत दुख उठाएगा।
तो हम लोग मसीह के पीछे चलते क्यों हैं? हम लोग यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है। वो जो पापी स्वभाव आदम और हवा से चलता आ रहा था, यीशु मसीह जब एक गर्भवती से पैदा होते हैं, मरियम से पैदा होते हैं, और वहां पर एक पुरुष और एक स्त्री का जो मेल है, उससे यीशु मसीह का जन्म नहीं होता, लेकिन स्त्री के अंदर पवित्र आत्मा वो बीज डालता है, और इसीलिए यीशु मसीह में वो पाप का स्वभाव नहीं था। इसीलिए यीशु मसीह पाप रहित थे। इसीलिए यीशु मसीह का वो बलिदान परमेश्वर को ग्रहण हुआ, क्योंकि यीशु मसीह ने जो अपना बलिदान किया वो बिल्कुल निर्दोष था, पाप रहित था। और इसीलिए यीशु मसीह को ही वो बलिदान करना जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह एकमात्र इंसान थे जो कि परमेश्वर थे, जो कि ये बलिदान कर सकते थे। तो अब जब पौलुस परमेश्वर का प्रचार करना शुरू करता है, तो यीशु मसीह ने बोला था कि ये मेरे नाम से बहुत दुख उठाएगा। और होता भी ये है, जैसे जैसे वो प्रचार करना शुरू करता है, यहूदी लोग जो उसके साथी थे वो उसके विरोध में हो जाते हैं, उसे मारते हैं, उसे पीटते हैं, उस पर पथराव करते हैं। और एक समय तो ऐसा होता है कि उसे इतना मारते हैं, इतना उसके ऊपर पथराव करते हैं कि लोगों को लगता है कि वो मर गया है, क्योंकि वह बहुत अवस्था में, दुखी अवस्था में, दरिद्र अवस्था में वो जमीन पर गिर जाता है, उठता नहीं है, और लोगों को ऐसा लगता है कि वो मर गया है, और वे उसे छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब चेले उसके आसपास आते हैं तो वह फिर खड़ा होता है परमेश्वर की सामर्थ में और अपने काम करना शुरू करता है। और उसके बाद जब उसको पकड़ लेते हैं, फिर जेल में डालते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इस बात के लिए दावा करे कि मेरा जो केस है न्यायालय में, वो रोमन जो सम्राट था, केसर था, उसके सामने मेरा जो केस है वो प्रस्तुत किया जाए। और जब वहां पर भी वह जाता है, जब उस रास्ते में वो जा रहा है, उस समय पानी के जहाज थे, पानी के जहाज़ों में उसको ले जाया जा रहा है, वो पहले से ही कहता है कि मेरे प्रियो अभी थोड़ा समय रुक जाओ, क्योंकि हम लोगों के लिए खतरा होगा, हम लोगों को हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन वो लोग जो हैं, जो सूबेदार है, जो जहाज का मालिक है, कप्तान है, वो उसकी बात मानते नहीं हैं। वो पानी में चले जाते हैं, और जैसे ही वो पानी में पहुंचते हैं, वहां बहुत बड़ा तूफान आता है, आंधी आती है, और उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहां प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय के 22 से 24 वचन में लिखा है, और जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की आशा जाती रही। 21 वचन। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते, और ना ये विपत्ति आती, और ना ये हानि उठानी पड़ती। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा मैं करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तो जैसे जैसे समस्या बढ़ रही थी, जैसे जैसे परेशानी बढ़ रही थी, जैसे जैसे उसकी जीवन के लिए समस्या बढ़ रही थी, परमेश्वर बार बार उसे सांत्वना देते हैं, उसे तसल्ली देते हैं, उसके पास आकर अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसे बताते हैं कि तू मत डर, तुझे रोम में पहुंचना जरूरी है। और अभी ये लोग रोम से बहुत दूर थे, अभी भी जहाज में उस आंधी में जूझ रहे थे, उस आंधी का सामना कर रहे थे, उस तूफान का सामना कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर कहता है कि मत डर, ढाढ़स बांध, तुझे रोम में कैसर के सामने खड़ा होना जरूरी है। तो हमारे जीवन, जब हम मसीही राह पर चलते हैं, जब हम मसीही चाल चलते हैं, तो हमारे जीवन जो हैं उनमें परेशानियां आ सकती हैं। और पौलुस के जीवन में ये सारी परेशानियां जो आई थी, वे फिर भी
परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार ही चल रहा था। जैसा पर्पस परमेश्वर का उसके जीवन के लिए था, उसमें उस पर्पस को पूरा करने में ये समस्याओं का आना भी जरूरी था। तो हम लोग जब मसीही जीवन जीते हैं, किसी तरह से हम ये ना समझें कि जब हम मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं, जब हम कलीसिया में जाना शुरू करते हैं, जब हम चर्च में जाना शुरू करते हैं, तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर, जैसे मैंने पहले बोला, यीशु मसीह के नाम में हमें उद्धार देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह एक गर्भवती के द्वारा इस जमीन पर आए थे, इस पृथ्वी पर आए थे, ताकि वो हमें उद्धार दे सकें। किस बात से? उन सारे पापों से जो हमने किए हैं, उस पाप का स्वभाव जो हमारे अंदर था, आदम और हवा थे, उससे परमेश्वर हमें उद्धार दे सकें। और हमें आशा है, हमें निश्चय है कि यीशु मसीह फिर आने वाले हैं और हम हमेशा 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 के लिए परमेश्वर के साथ हम राज करेंगे। यीशु मसीह दोबारा आएंगे, पहले हमें यहां से ले जाएंगे और 1000 साल तक हम लोग पृथ्वी पर राज करेंगे। उसके बाद एक युद्ध होगा परमेश्वर में और शैतान में। शैतान को हरा दिया जाएगा और मृत्यु है, मृत्यु को हरा दिया जाएगा, क्योंकि मृत्यु आखिरी शत्रु होगा हराने वाला। और उसके बाद नया यरूशलेम इस पृथ्वी पर उतरेगा और हम लोग इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। तो हम जो मसीही लोग हैं, हम इसीलिए ये सारी चीजों का सामना करते हैं, इसीलिए हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। अब पौलुस के जीवन से जो हमने देखा कि क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, मसीही केंद्रित जीवन जब हम जीते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। और कुछ वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे आज का संदेश। और यहां पर अलग अलग लोगों को यीशु मसीह, परमेश्वर पौलुस के द्वारा हमें कुछ बातें सिखाना चाहते हैं कि मसीही केंद्रित जीवन, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारा जीवन किस तरह का होना चाहिए। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय 22 से 24 वचन। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। आज अगर हम संसार में देखें और आज अगर हम कुछ मसीही परिवारों में भी देखें तो हमें शायद ये बात दिखाई नहीं देती, लेकिन परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। अब अधीन रहना कैसे है वो भी परमेश्वर के वचन में हमें बताया हुआ है, जैसा प्रभु के। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसा प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह कलीसिया, और यीशु मसीह के नीचे पति और उसके अधीन पत्नी को रहना है। अब क्या कलीसिया अपने निर्णय खुद ले सकती है यीशु मसीह के अलावा? क्या कलीसिया अपनी मर्जी से जो कुछ भी कर सकती है यीशु मसीह के अलावा? लेकिन जैसा जैसा यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है, हमें निर्देश दिए हैं, हमें चलने की, हमें हर एक चीज करने की स्वतंत्रता दी है, वैसा ही पति और पत्नी के साथ भी है। पति और पत्नी को एक समान रहना है और परमेश्वर का वचन कहता है पत्नियों को कि अपने अपने पति के अधीन रहो जैसा प्रभु के, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। अब यह फैसला हमें खुद करना है कि हमें अपने अपने पतियों के अधीन कैसे रहना है। बाइबल कहती है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। तो क्या यीशु मसीह कलीसिया पर एक मालिक और एक दास जैसा बर्ताव करते हैं? नहीं। तो क्या पति पत्नी के साथ एक स्वामी और एक दास जैसा बर्ताव कर सकता है? नहीं।
लेकिन पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, जैसा कि कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है। जैसा कलीसिया जो है यीशु मसीह की बात सुनती है, बात मानती है, अब यीशु मसीह के साथ एक रिलेशनशिप में रहती है, यीशु मसीह के साथ एक संगति में रहती है, वैसे ही पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, संगति में रहना है। आगे इफिसियों 5 अध्याय का 25 वचन, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अब ये पति की जिम्मेवारी है। और आगे लिखा है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा, अब करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए, जो यीशु मसीह कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है, और यीशु मसीह उस दुल्हन के लिए अपने आप को दे देते हैं, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, अपना जीवन बलिदान कर देते हैं। परमेश्वर का वचन पतियों को कहता है कि अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम करो जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से किया। तो एज अ पति हमें अपनी पत्नी से इतना प्रेम करना है कि हम हर एक काम करने के लिए अपनी पत्नी के लिए तैयार रहें। हम सिर्फ मसीह को और कलीसिया को अगर देखें, मसीह में कलीसिया में किस तरह का रिलेशन था, वैसा ही पति और पत्नी में भी रिलेशन होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है। मसीह कलीसिया दूल्हा दुल्हन, इस तरह का रिलेशन है। मालिक और दास का, गुलाम का रिलेशन नहीं है, दुल्हे और दुल्हन का रिलेशन है। और जिस तरह से दुल्हा यीशु मसीह अपनी दुल्हन कलीसिया से प्रेम करता है, वैसा ही पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना है, पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है। कलीसिया यीशु मसीह के अधीन है और इसी बात में हमारे को चलते रहना है। इस बात को हमें समझना जरूरी है। गलातियों उसका 2 अध्याय 20 वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा। तो ये पति के लिए है, पत्नी के लिए है, बच्चों के लिए है, माँ बाप के लिए है, भाई बहन के लिए है, हर एक उस मसीही जन के लिए ये वचन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह मुझ में जीवित है, यीशु मसीह मुझ में होकर जी रहे हैं। तो मुझे यीशु मसीह को अनुमति देनी है कि मुझ में होकर जी सकें। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, दोस्तों के लिए, हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअली यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया है। और अब मैं नहीं जीता, लेकिन मुझ में से होकर यीशु मसीह जीने चाहिए। उस तरह का जीवन हमारा होना चाहिए। हम आखिरी 2 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 5 वचन, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह वे डाली है, वे दाखलता है, और हम लोग डालियां हैं जो उस दाखलता में से निकलती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। वह दाखलता है, हम डालियां हैं, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल फलता है। अब जब हम लोग यीशु मसीह में हम जीना शुरू करते हैं, हम लोग चलते रहते हैं, तो बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह दाखलता है, हम डालियां हैं, और डालियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे फल लाएं। एक पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वे फल लेकर आए, और अगर फल नहीं लेके आता तो बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि जो मालिक है वो उस
गार्डनर से कहेगा कि ये तो पेड़ फल नहीं लेके आ रहा, इसको निकाल दे, उसके उखाड़ दे और आग में डाल दे, और वह गार्डनर कहता है कि एक और साल रहने दे, मैं इसमें खाद डालूंगा, मैं मेहनत करूंगा ताकि ये फल लेकर आए, और अगर फल नहीं लाता अगले साल भी तो उखाड़ कर आग में डाल देना। मेरे प्रियो, हमारे पास आज मौका है वे फल लाने का। हमें दाखलता के साथ जुड़े रहना है। हम दाखलता के साथ अलग नहीं हो सकते। जब हम अलग होंगे तब हम फल लाना बंद करेंगे, और अगर हम फल नहीं लेके आ रहे तब भी हमें सोचने की बात है कि क्यों हम फल नहीं लेके आ रहे। और गलातियों उसके 5 अध्याय 22 और 23 वचन में उस फल की बात की गई है। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम हैं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो 9 फल के बारे में बताया गया है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक फल है। ये एक फल के अलग अलग टेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार का चीजें हो सकती हैं, लेकिन बाइबल कहती है आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं। और इंग्लिश बाइबल में लिखा है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट नहीं लिखा, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट एक फल है। और हमारे जीवनों में ये एक फल जो कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये फल हमारे जीवन से दिखने चाहिए। जब हम उस दाखलता के साथ लगे हुए हैं, जब हम उस दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं, तो डालियां होने के नाते ये फल हमारे जीवनों से दिखना चाहिए, आना चाहिए। मसीही केंद्रित जीवन, क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ, यही है कि हम फल लाने वाले हों। आत्मा का फल ये है, और ये फल हमारे जीवनों से दिखने चाहिए। अगर पेड़ आपके बगीचे में, आपके आसपास, आपके घर के आसपास अगर कोई ऐसा पेड़ है जिसको आप देखते हैं वो फल नहीं लेके आ रहा, तो आप लोग क्या करते हैं? कितना समय आप इंतजार करेंगे फल लाने का? और अगर वो ज्यादा जगह घेर रहा है, उसकी जड़ें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो फल नहीं लेके आ रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी उस पेड़ को काट कर आग में डाल देंगे। वैसा ही हमारे साथ भी है। अगर हम फल नहीं लेकर आ रहे, तो वो दिन जब यीशु मसीह वापस आएंगे, न्याय करेंगे, उस दिन हमारे साथ भी ऐसा ही हो सकता है अगर हम ये फल लेकर नहीं आते। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, अगर ये फल हमारे जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो, हमें विचार करने की जरूरत है। हमें हमारे जीवनों को परखने की जरूरत है। 2 महान आज्ञाएं, 2 सबसे बड़ी आज्ञाएं यीशु मसीह हमें देते हैं। और पहली आज्ञा है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे प्रेम, अपनी सारी जान, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम कर। जी हाँ, क्रूस का निशान, हम अब परमेश्वर से अपने समान प्रेम करें। जो वर्टिकल लकड़ी है उस क्रूस की, और हॉरिजॉन्टल लकड़ी है कि हम अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम करें। ये परमेश्वर का संदेश है, ये उस क्रूस का संदेश है जो हमें पूरा करना ज़रूरी है। वो क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ हमें जीनी ज़रूरी है। वो फल आना हमारे जीवन से ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। वो क्राइस्ट सेंटर्ड लाइफ जो हमारे जीवनों से होनी चाहिए, मसीह हमारे जीवनों से दिखना चाहिए, वो फल हमारे जीवन से दिखना चाहिए। परमेश्वर, आप हमारी सहायता, मदद कीजिए। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपका वचन पढ़ने में, आपसे के साथ संगति करने में, आपके साथ प्रार्थना में समय बिताने में आप ही हमारी सहायता, मदद कीजिए। और परमेश्वर, हम इफिसियों पहले अध्याय उसके 18-19 वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वो बुद्धि का आत्मा दें, वो समझ का आत्मा दें। आप हमारी समझ को खोल दें, आप हमारी आंखों को आप खोल दें, ताकि हम आपकी गहरी बातों को हम समझने वाले हों।
हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।